एग्जाम में आता नहीं है लेकिन आपको पता रहना चाहिए सर। अप्रोच देखो, मैंने क्या बोला, अप्रोच देखो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए एक और सी वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए, वो है क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल से रिलेटेड एरिया इसमें कुछ हम पढ़ेंगे। तो ये बहुत डिमांडेड चैप्टर था, मुझे कमेंट किया था एक भाई ने, उनके कहने पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो ऐसा तो मेरी अभी 9th की सीरीज चल रही है, 9th का मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 10th का बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्या है, पहले हम सर्कल का कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। पहले सर्कल होता क्या है। ओके, सर्कल हम क्या कहते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट से, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें, सेंटर। फिक्स्ड पॉइंट से अगर फिक्स्ड दूरी पे अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स बनाएं, फिक्स्ड दूरी पे बहुत सारे पॉइंट्स बनाएं, बहुत सारे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा फिक्स्ड दूरी पे, फिक्स्ड डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर, और इस फिक्स्ड डिस्टेंस, तो फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या कहेंगे यहाँ पर, रेडियस कहेंगे। ओके, मान लो ये इसका ये पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट है और ये फिक्स्ड डिस्टेंस है। अगर मैं इससे पॉइंट को, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, अपने देखो मान लो ये मार्कर है। ओके, ये एक पॉइंट है, ये इससे 2 सेंटीमीटर दूर में एक पॉइंट, फिर इधर 2 सेंटीमीटर दूरी में एक पॉइंट, ऐसे चारों तरफ इसके 2 सेंटीमीटर फिक्स्ड डिस्टेंस में, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस में अगर पॉइंट हम बनाएं, उस कलेक्शन के पॉइंट को हम लोग सर्कल कहते हैं। ओके, फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी के पॉइंट के कलेक्शन को हम लोग सर्कल कहते हैं। देखा, कंसेप्ट से ही डेफिनेशन बन गया। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा सर्कल के बारे में। अब इसमें हमारा जो आता है फिर, जैसे कॉर्ड क्या होता है। यहाँ पर मान लो एक सर्कल के, ऑन द सर्कल 2 पॉइंट मिले, उसे हम अगर ज्वाइन कर दें तो वो एक सेगमेंट मिलेगा, उस सेगमेंट को हम लोग कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कॉर्ड कहते हैं। ओके, कॉर्ड कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी डायमीटर की, तो ये डायमीटर जो है वो सर्कल को हाफ में काट देता है, तो ये हो गया डायमीटर। अगर हम लोग क्या सीखते हैं कि डायमीटर जो है वो कॉर्ड मैक्स रहता है, कॉर्ड मैक्स, यानी कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर जो है वो कॉर्ड का मैक्सिमम लेंथ रहता है, इसका डायमीटर। और 2r को भी हम लोग डायमीटर लिखते हैं, क्योंकि रेडियस का डबल डायमीटर होता है और डायमीटर का आधा रेडियस होता है। ओके, रेडियस कितना होता है, d/2। ये 2 चीज़ आप लोग लिख सकते हो अपने कॉपी पेन में, तो जल्दी से उतार लो अगर आपको लिखना है ये तो। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें और कुछ भी बहुत कुछ आते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर आपका आता है कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है। कंसेंट्रिक सर्कल उसे कहते हैं अगर 2 सर्कल एक ही रेडियस पे बना हुआ है। ओके, इसमें रेडियस क्या रहेगा, सेंटर क्या रहेगा, सेंटर सेम रहेगा, लेकिन रेडियस जो है वो डिफरेंट रहेगा। अगर रेडियस डिफरेंट रहेगा तो डायमीटर भी डिफरेंट ही रहेगा। ओके, रेडियस क्या है, इसे हम r कह लेते हैं और इसे हम कैपिटल R कह लेते हैं। ये होता है कंसेंट्रिक सर्कल। ओके, तो ये सब आप लोग लिख सकते हो। ये बहुत मतलब एग्जाम में आता नहीं है लेकिन आपको पता रहना चाहिए सर। तो अब हम इसे जानेंगे कि इसमें कुछ और बहुत बात आते हैं, जैसे इसे रब करते हैं, फिर हम लोग अगला कंसेप्ट सीखते हैं। तो अगर मैं एरिया की बात करूं, तो यहाँ पर हमारा आता है एरिया एंड पेरीमीटर जो है उसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस क्या होता है, उसकी मैं दिक्कत पूरी कर देता हूँ। अगर किसी फिगर का बाउंड्री लेंथ को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, उसी पेरीमीटर के सर्कल के पेरीमीटर को सरकमफेरेंस कह देते हैं। ओके, क्या बोला मैंने, किसी भी फिगर के बाउंड्री लेंथ को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं और उसी बाउंड्री लेंथ के सर्कल के बाउंड्री लेंथ को हम लोग पेरीमीटर की जगह सरकमफेरेंस कह देते हैं। यही फर्क है। तो एरिया क्या क्या हो सकता है,
एरिया देखते हैं। एरिया पहले अगर मैं सर्कल का एरिया निकालूं, फिर मैं सेमी सर्कल का एरिया निकालूं, फिर एक और आता है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट सर्कल। ओके, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2 एंड क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। सो अब पढ़ते हैं आर्क। आर्क क्या होता है? इट इज ए पार्ट ऑफ circumference of circle, it is a part of circumference of circle। जैसे मान लो एक सर्कल है, ओके, इसका circumference क्या है? इसका बाउंड्री लेंथ। तो इस बाउंड्री में अगर मैं 2 पॉइंट ले लूँ A एंड B, तो ये क्या हो गया? ये जो कर्व जो हमें मिल रहा है इसे हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। अगर ये आर्क सेमी सर्कल से ज़्यादा जाता है, अगर ये डायमीटर का लेंथ, अगर ये आर्क का लेंथ सेमी सर्कल से ज़्यादा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मान लो ये तो हो गया हमारा माइनर आर्क। इसमें भी 2 तरीके के आर्क होते हैं। ये हो गया हम माइनर आर्क। क्या हो गया? माइनर आर्क। क्योंकि ये देखो, पहले एक कंसेप्ट समझ लो कि अगर सर्कल का अगर डायमीटर से छोटा है, डायमीटर के नीचे अगर मैं ले रहा हूँ उस आर्क को, तो ये माइनर आर्क होगा। अगर डायमीटर के ऊपर जा रहा है, जैसे मान लो ये एक सर्कल है और यहाँ से ये डायमीटर है और एक आर्क ले लिया मैंने ऐसे, एक आर्क ले लिया मैंने ऐसे करके, ओके, एक आर्क ले लिया मैंने ऐसे करके, ओके, तो ये क्या हो जाएगा? मेजर आर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेजर आर्क। यानी कि इससे हमें क्या कंसेप्ट समझ में आता है कि अगर सेमी सर्कल के पेरीमीटर से अगर ज़्यादा रहा, सेमी सर्कल के पेरीमीटर से ज़्यादा इसका पेरीमीटर रहा तो वो मेजर आर्क हो जाएगा, और उससे कम रहा तो माइनर आर्क हो जाएगा। ओके, अगर ये आपको आर्क का मतलब समझ में आ रहा होगा। और हम इसे कैसे लिखते हैं? मान लो ये ए बी पॉइंट है, तो हम ए बी को साइन, ये सब तो आता ही है आपको, 7th 8th में आप लोग पढ़ दिया, तो इसे आप नोट कर सकते हो यहाँ से लिख के। तो ये तो छोटा सा कंसेप्ट है। और इसके बाद सेक्टर आता है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। भाई इसी पे बेस्ड है पूरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही है। ओके, कुछ है क्वेश्चंस हार्ड है, लेकिन मैं कराऊंगा उसे, उसकी अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। इसके कंसेप्ट खत्म होने के बाद इसमें भी और रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले कंसेप्ट। तो हम लोग अगला कंसेप्ट जो पढ़ने वाले हैं वो है सेक्टर। क्या है? सेक्टर। अब ये सेक्टर क्या होता है? पहले एक सर्कल से समझो। मान लो एक सर्कल है, उसमें मैंने एक आर्क बनाया, ओके। पहले इसका डेफिनेशन समझने से पहले ये समझो, हम लोग क्या करते हैं? एक आर्क बनाते हैं और सेंटर से उसके दोनों एंड पॉइंट को जोड़ देते हैं, एंड पॉइंट को जोड़ देते हैं। तो ये जो रीजन बाउंड हुआ है, ये जो बाउंडेड एरिया है, फिर बाउंडेड रीजन है, इसे ही हम कहते हैं सेक्टर। ओके, जो डायमीटर से ऊपर जाएगा वो मेजर सेक्टर हो जाएगा, जो डायमीटर के नीचे रहेगा उसे माइनर सेक्टर कहते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा माइनर सेक्टर हो गया, माइनर सेक्टर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा मेजर सेक्टर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा मेजर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो क्या द रीजन bounded by an arc and 2 radius joined to its end point। 2 रेडियस का जो एंड पॉइंट है, 2 रेडियस उसके एंड पॉइंट में जुड़ा हुआ है, और आर्क के एंड पॉइंट में ये आर्क है। देखो मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल का एक आर्क ले लिया, मान लो ये एक आर्क है, ओके। तो ये क्या एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट से उसके सेंटर से मैंने रेडियस जोड़ दिया। यानी कि सेक्टर कैसे बनता है? सेक्टर कैसे बनता है? आंख बंद करो और सोचो, सेक्टर कैसे बनता है? आंख बंद करके सुनो। 2 रेडियस एक आर्क, 2 रेडियस एक आर्क, 2 रेडियस एक आर्क, ओके। हाउ वी मेक सेक्टर? We make sector with the help of 2 radius and
वन आर्क। ओके, वी ड्रॉ आर्क एंड इट्स एंड पॉइंट जॉइन टू रेडियस। हो गया, ज़्यादा इंग्लिश बोलने की ज़रूरत थी नहीं इसमें। ओके, तो ये हो गया। अब इसका एरिया भी निकलता है और इसमें जो थीटा रहता है, ये क्या रहता है यहाँ पर, थीटा रहता है। ओके, यहाँ पर मैं इसे रब करके बना देता हूँ, यहाँ क्या रहता है, ये थीटा रहता है। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। और लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ओके, इसे काट के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई आर। ओके, तो ये था हमारा एरिया ऑफ सेक्टर और ये था लेंथ ऑफ आर्क। अगर आर्क का लेंथ निकालने बोल दिया तो ओके, अगर देखो एक और इसमें क्या बनता है। ओके, उससे पहले आप ये सबको नोट कर लो। ओके, अगर देखो एक कंसेप्ट और है, इफ कंसेप्ट नहीं है, इफ आर्क लेंथ इज गिवन देन एरिया ऑफ सेक्टर will be हाफ एल आर। एल होगा इसमें क्या, इसका लेंथ, आर हो जाएगा रेडियस। ओके, अगर आर्क लेंथ गिवन है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ एल आर। ओके, तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट, बस इतना ही कंसेप्ट था। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा एक ये सर्कल का है, तो अगर ये सर्कल को मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर रेडियस कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका अगर मैं सरकमफेरेंस निकालूँ, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, अभी हमने पढ़ा सरकमफेरेंस सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 22/7, पाई का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर 4। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22×44, 44 × 4/7। ओके, सो कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, 4×16 176/7। सो इसको आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे तो कुछ आ जाएगा, जैसे 7×2 5.1 समथिंग कुछ आएगा, 25.1 कुछ समथिंग आएगा। ओके, अगर फिर मैं एरिया देखूं, एरिया ऑफ सर्कल देखूं, पाई आर स्क्वायर, पाई यानी कि 22/7 × 4 × 4, 4×4 16, 16×2 32, 16×2 32, 352/7। इसका क्या आ जाएगा, 50 समथिंग कुछ आएगा, 50/2 कुछ समथिंग आएगा। ओके, 50.2 कुछ समथिंग आएगा। तो आपको इसको कैलकुलेट करके देख लेना है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं और अगले क्वेश्चन। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है ये, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो पहले सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं तो गिवन क्या है, गिवन आप लोग लिख सकते हो लेकिन मैं अभी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। तो सरकमफेरेंस यानी कि एरिया ऑफ सर्कल निकाला, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, ओके, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो रेडियस निकालने के लिए सरकमफेरेंस दिया है, तो सरकमफेरेंस निकालते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस तो यहाँ पर 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो 2 × 22/7 × आर इज इक्वल टू 22, यानी कि 22 से 22 गया और ऊपर 7 गया नीचे, यानी कि रेडियस निकल गया 3.5। अब एरिया अगर मैं निकालूं तो 22/7 × 3.5 × 3.5, तो ये अगर मैं पॉइंट उड़ा के नीचे 10 लगाऊं तो ये 5 बार में गया, ये 2 बार में गया, ये 11 बार में गया, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 385 इसका आंसर आएगा, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देखो मैंने कितनी जल्दी जल्दी बनाया। ऐसे कैलकुलेशन अगर आप रखोगे तो ऐसे कैलकुलेशन में आपको बहुत मजा आता है। देखो मैंने क्या किया, पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना था और सरकमफेरेंस दिया हुआ है, तो सरकमफेरेंस से मैंने रेडियस निकाल लिया।
रेडियस निकाल गया, रेडियस कितना निकला 3.5। फिर रेडियस निकल के बाद हमने क्या किया, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लिया। पहले मैंने क्या किया, अप्रोच देखो, मैंने क्या बोला, अप्रोच देखो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में। पहले मैंने देखा कि क्या चाहिए, जरूरत क्या है, उसी के हिसाब से मैंने रेडियस निकाला, फिर ये काम किया। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन है। तो देखते हैं ऐसे, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ टू सर्कल, इतना इतना इतना। तो देखो पहले क्वेश्चन को समझो, डायमीटर निकालना है, ओके डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालना है तो हम रेडियस की जगह हम लोग d/2 लेंगे। क्या लेंगे, d/2 लेंगे। समझ गए, समझ गए, समझ गए, ओके। रेडियस की जगह क्या लेंगे, d/2 लेंगे। सॉरी वहाँ इंक थोड़ा गिरने लगा था तो मैं रख नहीं गया था, ओके। तो d/2 लेंगे, रेडियस की जगह d/2 लेंगे। फर्स्ट डायमीटर निकालना है मुझे। तो क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल का एरिया इसके इक्वल है दो सर्कल के एरिया से। तो पहले पाई आर स्क्वायर नहीं, d/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई d/2 का स्क्वायर प्लस पाई d/2 का स्क्वायर, ओके। पाई यानी कि 22/7, d यहाँ पर पता नहीं मुझे, तो d का स्क्वायर अपॉन 4 ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय d, यहाँ पर कितना दिया है, d दिया है हमारा 20। तो 20 पहले यहाँ लिख देते हैं। तो 20 का हाफ कितना होता है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 22/7, यहाँ पर d कितना दिया 48, तो 48 का आधा कितना था 12 यानी कि 144, ओके। तो अब इसे मल्टीप्लाई करके आप आंसर ला सकते हो। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 22d² अपॉन 28, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2200। और इधर अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ 22 से, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 8 8 2 8 6 1 11 1 3, तो यहाँ पर 2200/7 प्लस, देखो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा तो यहीं पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 1638। तो यहाँ पर इसे प्लस करेंगे तो कितना होगा 5368, ओके। तो 5368 इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसे मैं इससे मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर इतना आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नीचे से ले आता हूँ 22 एंड मल्टीप्लाई बाय 28, ओके। और फिर रूट स्क्वायर उधर चल जाएगा, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, ओके। तो आप इसे कर सकते हो खुद से, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करना एंड सब्सक्राइब लाइक भी कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।